बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, मेरे पास एक सवाल आया है। ये आधा अधूरा सवाल है, बाकियों के पास भी। पार्ट बी से शुरू है आपकी लोगों की बुक्स में। ये बेसिकली इसका पहला पार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक ड्रैग फोर्स है, एक डेंसिटी रॉ है और एक स्पीड वी है मेरे पास। बेस यूनिट बनाना है मुझे के का, तो बिल्कुल बेसिक है। के को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी रहे। ये दिस वुड बी सम वॉट लाइक एफ डी ओवर रॉ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। बिल्कुल बेसिक है। ये फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, रॉ का किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 ओवर किलोग्राम मीटर माइनस 3 डॉट मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। अच्छा, इस पूरे को मैं काट सकता हूँ इससे, -3 + 2, तो ये -1 बच जाएगा, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, सेकंड 2 से सेकंड 2 कट जाएगा। ऊपर जाके यहाँ पे मीटर -1 है, ऊपर जाके मीटर +1 हो जाएगा। तो अभी बेसिकली ये बना हुआ है मीटर अपॉन मीटर -1। -1 ऊपर जाएगा, मीटर 1 डॉट मीटर 1 हो गया। तो ये ओवरऑल मेरे पास बेसिक यूनिट इसका बन गया मीटर स्क्वायर। बेसिकली एरिया आ रहा है ये बेस यूनिट पे इसका। दैट्स नॉट अ बिग डील। अब वो बोल रहा है जिस बॉल है जिसका वेट 1.5 न्यूटन है, नीचे फॉल कर रही है फ्रॉम रेस्ट इन एयर, मतलब इनिशियली यू 0 है इसका। ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉल बाय द ग्रेविटीज एक्सप्रेशन इन ए। सही है, ए से एक्सप्रेशन पढ़ है मेरे पास। द बॉल इज द कांस्टेंट वेलोसिटी 33 मीटर पर सेकंड। और वो बोल रहा है ड्रैग फोर्स निकालो बॉल की जब मेरे पास स्पीड इसकी 25 मीटर पर सेकंड है। सही है, ड्रैग फोर्स निकालनी है। तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास क्या, वो निकाल लेते हैं पहले तो सबसे पहले तो मुझे के वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी के और रॉ की, क्योंकि मुझे ड्रैग फोर्स नहीं पता। पहले फॉर्मूला ज़रा बनाते हैं इसका। तो एफ डी वॉज इक्वल्स टू के रॉ वी स्क्वायर। इनिशियली मुझे के और रॉ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि फिर मैं ये वाली वेलोसिटी डालूँ, क्योंकि मेरे पास दो वेलोसिटीज़ दी हुई हैं। इस वेलोसिटी के थ्रू पहले मैं के और रॉ की और एफ डी का एक वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं कुछ काम करूँगा। तो के रॉ वुड बी इक्वल्स टू एफ डी ओवर वी स्क्वायर, जिसमें एफ डी फ़िलहाल 1.5 है और वी स्क्वायर इज़ माई 33 का स्क्वायर। अच्छा, कैलकुलेटर, हाँ, 1.5 डिवाइड बाई 33 का स्क्वायर, दैट मेक्स 1.37 एक्सपोनेंट -3। इसको 1.38 ले लेते हैं। तो ये के और रॉ की वैल्यू है। ये कंसीडरिंग के और रॉ कांस्टेंट है, इसलिए मैंने ये वैल्यू इसकी रखी है। तो ये 1.38 10⁻³ यूनिट अभी नहीं लिख रहा। अब नई वेलोसिटी आ गई मेरे पास, दैट इज़ 25। अब मेरे पास नया फोर्स भी निकल जाएगा। एफ डी इज़ इक्वल्स टू के रॉ वी स्क्वायर। तो एफ डी इज़ इक्वल्स टू के और रॉ की जगह लिख सकता हूँ मैं 1.38 × 10⁻³ टाइम्स 25 का स्क्वायर। तो वैल्यू बन रही है मेरे पास, इसी वैल्यू को आंसर को मल्टीप्लाई कर दो 25 के स्क्वायर से, तो वैल्यू मेरे पास बन गई 0.86088। अच्छा, कोशिश करोगे 3SF पे या 2SF पे रखो, बेहतरीन आइडिया रहता है ये। तो मैं इसको 0.86 न्यूटन पे ही छोड़ रहा हूँ। पहला पार्ट इसका ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मुझे दूसरी वैल्यू निकालनी है, उसकी से क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल मैं कैसे निकालूँ भाई।
मेरे पास फोर्स की वैल्यू गिवन है, तो फोर्स को ही ट्राई करते हैं पहले। तो इसमें मुझे चीज़ें बाकी सारी पता हैं, पता हुई भी हैं इसमें भी, तो मैं कर सकता हूँ फ़िलहाल एक्सेलरेशन के लिए कि एक फोर्स ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, एक ही हो जाएगा, ओवर 1.5 डिवाइड बाई 9.81 कर लेता हूँ मैं, ताकि मेरे पास कोई एक चंक सा बन जाए इसमें। लेट्स ट्राई इट। क्या बन रहा है मेरे पास? ऊपर जाने वाली फोर्स कितनी है मेरे पास? 0.86 है, और नीचे जाने वाली फोर्स मेरे पास 1.5 है। तो 1.5 में से 0.86 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये डेल्टा फोर्स आ गया। डिवाइड कर लेते हैं इसको 1.5 ओवर 9.81 से। ये क्यों कर रहे हैं भाई हम? क्योंकि मेरे पास नीचे जाने वाली फोर्स वेट है, और वेट को डिवाइड बाय ग्रेविटी करें तो मेरे पास मास आ जाता है। फॉर्मूला ये होता है ना, F इज़ इक्वल्स टू ma। तो अब मैं कर रहा हूँ A इज़ इक्वल्स टू F ओवर m। अब मास का फॉर्मूला मेरे पास, अगर मुझे मास नहीं पता लेकिन मुझे वेट पता है, तो मैं मास निकाल सकता हूँ W इज़ इक्वल्स टू mg करके। तो W ओवर g इज़ इक्वल्स टू m, यही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने m मास रखा है। एक्सेलरेशन आ जाएगी इससे जो भी आ रही है। लेट्स सी मेरे पास कितनी आ रही है। 1.5 माइनस आंसर ओवर 1.5 डिवाइड बाई 9.81, ये वैल्यू बन गई है मेरे पास 4.179। तो मैं इसको 2SF पे रखता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। तो ये वैल्यू बन जाएगी 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी एक्सेलरेशन आ गई। अच्छा भाई, अब वो बोल रहे डिस्क्राइब द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इन बी एज इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 0 to 33 मीटर पर सेकेंड। अच्छा भाई, इनिशियली तो ये फ्री फॉल है मेरे पास, फिर विद टाइम जैसे जैसे मेरे पास एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कम हो रही है, और एक टाइम पर आके मेरे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी जब मैं टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लूँगा। तो ये इसका आंसर है। इसको सीधा सीधा लिख दो भाई, इनिशियली एक्सेलरेशन मैक्सिमम है इन द बिगिनिंग, फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है, और फिर एक टाइम पर आके एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपकी? फाइनली ज़ीरो हो जाएगी। दैट्स अ कंप्लीट क्वेश्चन।